हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं इंडियन पॉलिटी का कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं मैंने। तो सबसे पहले देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो आपको बताना है कि ऑप्शन 4 दे रखे हैं, उसमें से कि कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। ठीक है, तो चुनाव आयोग, यूपीएससी, वित्त आयोग और नीति आयोग। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। तो देखिए, चुनाव आयोग का वर्णन कितने आर्टिकल में किया गया है। दोस्तों, चुनाव आयोग का जो है वो संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कितना है, 324। ठीक है, आर्टिकल 324 के तहत भारत में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है यूपीएससी, यानी यूनियन सिविल सर्विसेज ऑफ कमीशन। ठीक है, तो यूपीएससी का जो वर्णन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कितना है, तो 315। ठीक है, 315 के तहत यूपीएससी का गठन किया गया है। ठीक है, अब वित्त आयोग यानी फाइनेंशियल कमीशन, तो आर्टिकल कितना है, 280। ठीक है, 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं नीति आयोग की। तो देखिए दोस्तों, आंसर क्या है इसका, नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग जो है वो थिंक टैंक पर काम करता है। ठीक है, नीति आयोग एग्जीक्यूटिव बॉडी के तहत इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले योजना आयोग था। ठीक है, योजना आयोग को ही नाम मॉडिफाई करके नीति आयोग का गठन कर नीति आयोग नाम बदल दिया गया है। ठीक है, तो अब क्या है, नीति आयोग है। ठीक है, तो थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। देखिए, नीति आयोग, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछी जाती है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, आई रिपीटेड कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो नीति आयोग की ये फुल फॉर्म हो गई। ठीक है दोस्तों, इसका गठन कब किया गया था, आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग का गठन कब किया गया, तो दोस्तों 1 जनवरी 2015। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा इसका गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, देखिए, देश का पीएम जो होता है वो चेयरमैन होता है किसका, नीति आयोग का। ठीक है, तो चेयरमैन जो है वो कौन हो गया, प्रधानमंत्री को चेयरमैन बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, ये जो है वो बौद्धिक संस्थान के रूप में भी काम करता है, यानी थिंक टैंक पर, ये ओवरऑल देखा जाए तो थिंक टैंक पर काम करता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आपको ये बताना है कि जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें से तीनों में पार्टिसिपेट किसने किया था। तो ऑप्शन देख लीजिए, सरदार पटेल, M.K. गांधी या B.R. अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। देखिए दोस्तों, सरदार पटेल जो है, सरदार पटेल का जो एक फंडामेंटल कमेटी बनाई गई थी, मौलिक अधिकार के लिए कमेटी बनाई गई थी, उसमें जो उसके चेयरमैन जो है सरदार पटेल को बनाया गया था। ठीक है, और M.K. गांधी जो है, जिनको राष्ट्रपिता भी जिनको बोला जाता है, जिन्होंने दोस्तों माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, इन्होंने बुक भी लिखी थी। ठीक है, मेरे सपनों का भारत भी बुक लिखी है, हरिजन पत्रिका भी इन्होंने लिखी थी, कई सारी बुक इनके द्वारा लिखी गई थी। और जवाहरलाल नेहरू को संवैधानिक देश के पहले प्रधानमंत्री रह चुके थे। ठीक है, और इनको जो है वो कई जो संवैधानिक कमेटियां बनाई गई थी, तो उसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। अब जो क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन में ये आपसे पूछा गया था कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, यानी पार्टिसिपेट किसने दिया था। तो आंसर हमारा क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको भारतीय संविधान का पिता के रूप में उनको माना जाता है। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो हैं वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके चेयरमैन थे। ठीक है, उनकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें 7 मेंबर थे, 7वें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जो कि अध्यक्ष थे उसके।
ठीक है। तो दोस्तों आर्टिकल 32 को इन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान की मतलब हृदय और आत्मा उन्होंने कहा है। ठीक है। तो दोस्तों ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, कब से कब तक? तो देखिए 1930 से 32 तक गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ये गोलमेज सम्मेलन था क्या दोस्तों? संवैधानिक सुधार के लिए, संवैधानिक सुधार के बारे में साइमन कमीशन को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। ठीक है। तो साइमन कमीशन के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसमें इस पर विचार किए गए थे। ठीक है। उस पर विचार करने के लिए ही लंदन में गोलमेज सम्मेलन किया गया था। इसमें 3 गोलमेज सम्मेलन में तीनों में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पार्टिसिपेट किया था। और जब आपसे ये पूछा जाए कि गांधी ने कितने बार इसमें भाग लिया था, तो गांधी ने दूसरी जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें दूसरी बार उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। दोस्तों मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।